अगर जिंदगी के वो 12 साल मेरी जिंदगी में नहीं आते, मुझे पैसे की कदर नहीं होती। मुझे पता होता है कि एक एक पैसे की क्या कदर है, कैसे कमाया है। जब भी मेरे पास अगर कोई पैसा फालतू आता है, अगर को लगता है कि वेस्ट करना है, तो मुझे वो मेरे दिन याद आते हैं जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। तो हमने टोटल 54 गांव पूरे करने हैं सफाई अभियान के। तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक यूनिक सी चीज, भाई सफाई अभियान भाई क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? कारण इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैंने 12 साल मैच चराई है। मैंने आड़ बाया, गांव से 2 बड़द लिए, उनको घास घूस घेर कर तैयार करे, और मैं और मेरा छोटा भाई दोनों के खेत में जाया करते। एरो भी बाई है, आड़ भी बाया, और जो ओदी वाली मोटर होया करती जिसमें गलैन कसा कर दे और वो पानी भर जा कर दी, फिर उसमें भीतर गुचकी मार का गलैन कस का चलाया कर दे। तो मतलब वो दिन भी देखे हैं जिंदगी के। फिर एक ऐसा दौर आया कि भाई जिंदगी ने मोड़ ही अलग ले लिया। ऐसा हो जाए कोई बिजनेस में चला गया, उसमें मुझे बहुत लॉस हो गया, मैंने गांव ही छोड़ दिया। जब मेरे दादे की जमीन बिक गई सारी, घर में रहने का घर बार भी नहीं रहा, तो सोचा भाई अब क्या है जिंदगी में, मतलब ये तो भी बहुत गलत हो गया। कहते हैं ना, जो जमीन होती है अपनी माँ होती है, और जब वो बिक जाती है ना, तो मतलब सर भी छुपाने को जगह नहीं रहती इंसान को। जब मेरी सारी जमीन बिक गई उस लॉस में, तो मेरे दिल पे बहुत बात लगी और मैंने अपना गांव छोड़ दिया। और मैं, आप यकीन करोगे, मैं 12 साल गांव में नहीं आया। मैंने यही आया कि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा, और मैं अपने गांव में नहीं दोबारा आऊंगा। और मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ये सोचा कि कोई गलत रास्ते पे चला जा, कोई नशा कर ले, कुछ कर ले, कोई गुंडागर्दी पे चले जा, मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। अगर इस दुनिया में कोई कह दे सतपाल भाई आपने कभी, मैंने आपको बीड़ी पीते देखा, शराब पीते देखा, या कुछ भी करते देखा, आप लोगों की जुत्ती मेरा सिर होगा। मैंने अपने आदर्श छोड़े। मेरे बाप आपने जो मुझे जिंदगी में जो सिखाया था, भाई आपने बेटा हर चीज मतलब वो करना जिससे मेरा नाम रोशन हो। मैं 6ठी क्लास में था, हमारा गांव का स्कूल 5वीं क्लास का था, 5वीं से 6ठी में जाते हैं। मेरे डैडी ने मेरे को एक बात बोली, बेटा आज ना तो जम्बे वाले स्कूल छोड़ के टोंठा वाले स्कूल में जा रहा है, और वो गुआंड का स्कूल है। बेटा एक बात करना, चोरी कर लेना, किसी का सिर फोड़ देना, लेकिन किसी की ना दी बेटी मत छेड़ना। मैं बोला डैडी ऐसी क्या बात है? बेटे चोरी कर ली, किसी का सिर फोड़ा गया, मेरे पास लोगों को देने का जवाब है कि मेरे बेटे में दिल था, चोरी कर ली। अगर बेटे तने किसी की दी बेटी छेड़ दी नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसको कहने का, भाई ये तूने गलत काम किया। मैंने वो बात अपनी जिंदगी में उतार ली। मैंने जिंदगी में वो दिन भी देखे हैं कि एक दिन ऐसा आया इस घाटे की वजह से कि यार क्यों ना फांसी ले लें। 2 मिनट का दुख है, लेकिन जिंदगी में उसके पास सुकून है, सारे कष्ट कट जाएंगे, कर्जदारों के फोन आने बंद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मतलब ऐसे मुकाम पे पहुंच गया। फिर हौसला भगवान ने दिया कि आपने तो फांसी ले लोगे, लेकिन जो आपके पीछे हैं, जो उम्मीदें बैठे हैं कि दोबारा सतपाल गांव में फिर आएगा और कुछ न कुछ तो करेगा हमारे लिए, उनका क्या होगा? जो मेरे साथ इतने जीव गिल्ला जुड़े हुए हैं, जो इतने जीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर जो कर्जदार आज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे बाप के भी मतलब पीछे पड़ेंगे, मेरी माँ के पीछे पड़ेंगे, मेरे भाइयों के पीछे पड़ेंगे कि नहीं, फांसी इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ही है, मेहनत। फिर मैंने दिल जान से और भगवान को हाजिर नाजिर मान के मैंने मेहनत की। और मेहनत जब एक इंसान के पास 1 रुपया भी नहीं होता, उसके पास भगवान सब कुछ दे देता है, फिर उस पैसे की कदर होती है कि ये पैसा कितना कीमती है और इस पैसे की क्या कदर है। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे 12 साल भगवान ने इतनी कष्टी में क्यों रखे, मुझे इसलिए रखे। मैं आज भी कहता हूँ, अगर किसी की जिंदगी में कष्ट आता है उसको बुरा मत समझो, ये समझो कि भगवान ने हमें इस लायक समझा है कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर जिंदगी के वो 12 साल मेरी जिंदगी में नहीं आते, मुझे पैसे की कदर नहीं होती। मुझे पता होता है कि एक एक पैसे की क्या कदर है, कैसे कमाया है। जब भी मेरे पास अगर कोई पैसा फालतू आता है, अगर को लगता है कि वेस्ट करना है, तो मुझे वो मेरे दिन याद आते हैं जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। अब भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया, सब कुछ दिया, फिर सब कुछ आना शुरू हो गया। लेकिन एक बात मैंने जब नोट करी, एक बात जिंदगी उतारी कि पैसे की कदर कैसे करनी है। अब समाज में मैं इज्जत के लायक हो गया। मैं उसी गांव में 12 साल बाद आया। जितनी मेरी जमीन बिकी थी मैंने उससे 3 गुना ली।
अपने बाप का सर फकर से ऊंचा किया कि मैंने गांव में जमीन ली है, और मेरे बाप को बताया डैडी अब तो नहीं किसी कुछ देना। बोले बेटा कुछ नहीं देना। फिर अब तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद हो गया कि वो देता गया, मेरे पास आता गया। फिर ये आया कि अब इतना कुछ दे दिया, अब देने वाला ही भगवान है। ये पक्का पता चल गया कि उसके हाथ में सब कुछ है, देने वाला वो है, लेने वाला वो है। अगर उसने लिया है तो कुछ सिखाने के लिए लिया है, आपको देना उसने वापिस है, लेकिन उसने देना कैसे है, आपको उसकी कदर कर सको पैसे की। अगर मेरे पास वो कष्टी के दिन नहीं आते, मुझे शायद पैसा मिल जाता, मुझे उस पैसे की कदर बिल्कुल भी नहीं होती। फिर मैंने गांव में अब ये पैसा आ गया तो भाई इसको लगाना कैसे है। अब स्टार्टिंग अपने घर से करी। पहला भाई अपने घर को सुधारें, घर में खुशहाली है तो उसके बाद ही आगे खुशहाली होगी। अगर मेरे घर में ही सब दुखी है तो बाहर तो समाज सेवा करने का क्या फायदा है। घर की खुशहाली निकली। फिर गांव में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के लिए गांव में लड़ने के बाद आप लोग मतलब यकीन नहीं करोगे कि लोग ये सोचते थे कभी कि इस टब्बर का तो एक पंच भी नहीं बन सकता, और उसी घर का बेटा सरपंच बना। और सरपंच बनने के बाद मुझे एक एक पैसे को कैसे कहाँ लगाना है मुझे पता चल गया कि देने वाला वो परमात्मा है और उसको लगाना हमने सही है। जिस दिन मेरे हाथ से कोई गलत पैसा कहीं लग गया तो उसकी कृपा उसी दिन रुक जाएगी। और मैंने कभी भी अपना पैसा गलत जगह नहीं लगने दिया, क्योंकि मैं 12 साल में ऐसा तप चुका था कि पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ये मेरे को समझ आ गई थी। आपको क्या लगता है कि जो मैंने पैसा गांव में लगा दिया, समाज सेवा में ला दिया, मुझे घाटा पड़ गया? मुझे पता है कि देने वाला तो बैठा है, उसको पता है सतपाल ने पैसा सही जगह लगाया है, वो रुकने नहीं दे रहा। जितना मैं अच्छे काम पे लगा रहा हूं परमात्मा उतना ही दे रहा, उससे कई गुना दे रहा। फिर मैं ये समाज सेवा क्यों ना करूं? मैं किसका वेट करूं कि भाई मुझे गवर्नमेंट ग्रांट देगी मैं गांव में तब लगाऊंगा? जब भगवान ने ही मुझे गवर्नमेंट बना दिया है तो मैं किसका वेट करूं? मुझे किसी का इंतजार नहीं कराया। मैंने अपनी जेब से, अपने भाइयों की मदद से अपने गांव में पैसा लगाना शुरू कर दिया। फिर सोचा क्या मेरे गांव के लोग ही मेरे हैं? मेरा हल्का मेरे नहीं है, ये पूरे लोग मेरे नहीं है। अब मैं कर सकता हूं, भगवान ने मेरे को हाथ पांव सही सलामत दे रखे हैं, सोच दे रखी है, क्यों ना एक नेक काम सफाई का। देखता हूं कि कितनी गंदगी है हर गांव में, क्यों ना सफाई अभियान से शुरू करे जाए। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि अब हम ना मिलके अपने हलके को साफ सुथरा करते हैं। आप यकीन मानियो, अगर आप बोलोगे ना सतपाल भाई यहाँ गंदगी है, दोबारा आ जा, झाड़ू उठा कर मैं आऊंगा। मुझे शर्म ही नहीं है। अगर मुझे शर्म करनी होती, मुझे पता 12 साल में किसी किसी शर्म करनी थी, और मैं 12 साल में मैं क्या क्या गलत काम कर सकता था। मैंने 12 साल में गलत काम नहीं करे, अब मुझे क्या शर्म है? झाड़ू उठाने से मुझे बड़ी खुशी होती है। ये झाड़ू उठा के ना मैं गंद निकाल रहा हूँ। लोग हंसते होंगे, मुझे पता नहीं है, वो मुझ पे हंस रहे हैं, लेकिन भगवान उन पे हंस रहा होगा। ये लोग कितने मूर्ख हैं कि किस चीज पे हंस रहे हैं। अब मेरी रूटीन सुबह उठने की 4 बजे उठ के पहले अपने मंदिर में, प्रांगण में, गांव में मैं झाड़ू लगाता हूँ। लोग क्या देख रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। भगवान मुझे देख रहा है कि मैं उसके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे लिए उससे बड़ी बात ही नहीं है। उसी सोच को लेके मैं अपने हलके में, और मैं बता दूं, आप लोग सोचते हो कि भाई राजनीति करने आया। अगर राजनीति किस लिए करना होता है? पेट भरने के लिए होते हैं। भगवान ने मुझे पेट भर के राजनीति में भेजा है, मैं पेट भरने नहीं आया। अगर मुझे पेट ही भरना होता तो मैं बहुत पहले आ जाता। मुझे भगवान ने सेटिस्फाई करके कि पैसा बहुत कुछ है बेटा, सब कुछ नहीं है। पैसे से ठीक है भाई, आपकी जिंदगी में समाज में जीने के लिए जरूरी है, लेकिन आप इसको सब कुछ मत समझो। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इज्जत है तो आपको पैसा मिल जाएगा। आप कमाई करते रहिए, भगवान ने सब कुछ दे रखे है। ये ऐसा शरीर भगवान ने दिया हुआ है, इसको आप पत्थर बना लो या मोम बना लो, ये आप पे डिपेंड है। आप मेहनत करोगे यही आप पत्थर बन जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो यही रुई की तरफ बन जाएंगे। जब भगवान ने हमें इतनी अच्छी काया दी हुई है तो हम दूसरे के मुंह की तरफ क्यों देखें? जो कहता है जी मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोला गरीब तो वो है जिसके हाथ पैर नहीं है, वरना कोई गरीब नहीं है। और मैं आपके गांव में जो सफाई अभियान चला रखा है, इसके पीछे क्या औचित्य है? मैं चाहता हूं कि हम इतने साफ सुथरे गांव में रहे, हरे भरे गांव में रहे, जहां बीमारियां ना हो, जहां गंदगी ना हो। क्या हमें हक नहीं है कि जैसे स्विट्जरलैंड में लोग रहते हैं इतना साफ सुथरा, थूकते हुए भी शर्म आती है कि यार इतने साफ सुथरा क्यों थूकें? और हम कहां रह रहे हैं? ये हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि जहां हम रह रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें। अब हम गंदगी ही नहीं फैलाएंगे तो बीमारियां कहां से आएंगी?
कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेवार हैं कि बीमारियां कौन फैला रहे हैं? हम खुद ही फैला रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्गों की उम्र 100 साल होती थी, अब देखो कितनी कम हो गई है। अब तो 40 50 60 70, बस इससे ऊपर कुछ रहा ही नहीं है। इंसान ही इसका जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं है इसका। मैं आप लोगों से यही आशीर्वाद मांगूंगा कि मेरे साथ खड़े हो जाए, अपने हलके को साफ सुथरा कर ले। पार्टियां, अगर आपको लगता है कि भाई ये इलेक्शन के लिए आया हुआ है, वोट मांगने के लिए आया हुआ है और भी कल को खड़ा होगा, मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही वोट करो। जो सबसे बढ़िया लगता है आपको, आप पढ़े लिखे हो, भाई ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, आप उसको वोट करना। कोई जरूरी नहीं कि मुझे वोट करना। आपको लगता है कि सतपाल सही है, मुझे वोट करना। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने समाज को, अपने हलके को अब ऐसा बना लो कि अगले 5 साल हमारे खराब ना जाएं। अपने जाति पाति में आके कि हमने इधर को ये बनाना है, उधर वाले को वो बनाना है, इसमें हम अपने हलके को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब मैं सोच समझ के कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे हलके के लिए कौन सही रहेगा, उसको वोट देना, वरना जूत मारना निकाल निकाल के, कहते भाई बहुत हो लिया। और मैं ज्यादा टाइम लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि अब ना जब भी आएंगे पाई में, तो पाई भी ना साफ सुथरा रहेगा। हम भी कह सकते हैं हरियाणा के इतना बड़ा गांव भी हमने इतना साफ सुथरा बना दिया, और साथ में मेरे गांव, मेरे पाई के लोग भी अपनी सफाई में जुट गए। धन्यवाद जी।